प्रूडेंट नॉलेज प्रेजेंट्स अपने जीवन को सरल कैसे करें। हमारा जीवन व्यस्त हो सकता है, बहुत सारी प्रतिबद्धताएं, बहुत सी चीजें जो हम करना चाहते हैं और बहुत कुछ जिनका पालन हमें करना है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम में से बहुत से लोग अभिभूत हो जाते हैं। अपने जीवन को सरल बनाने से हमें इन भावनाओं का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। हालांकि आज की इस जटिल दुनिया में सरल जीवन जीने के लिए आपको प्रतिबद्धता के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। नंबर 1, मॉर्निंग रिचुअल बनाएं। सुबह के समय हमारे अलार्म बजने पर उस स्नूज बटन को कई बार हिट करना आकर्षक होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। एक और तनावपूर्ण सुबह कपड़े पहनने और दिन के लिए हमें जो चाहिए उसे इकट्ठा करने में बीत जाती है। इसका एक अल्टरनेटिव है एक रिचुअल बनाना जो आपकी सुबह को और अधिक सकारात्मक शुरुआत में ले जाए। एक रात पहले अपने कपड़े बाहर रखो, अपना बैग पैक करो और फिर उचित समय पर सोने जाओ। आप जिस टाइम उठते हैं उससे आधा घंटा पहले अपना अलार्म सेट करें ताकि आप कुछ ऐसा कर सके जिससे आपको अच्छा महसूस हो, जैसे कि योग, अपने घर के आसपास की एक छोटी सी सैर या प्रूडेंट नॉलेज के वीडियो देखते हुए एक गर्म चाय या कॉफ़ी पीना। इसे हर सुबह करने का चुनाव करें और पूरे दिन लाभ प्राप्त करें। नंबर 2, अनावश्यक वस्तुओं को हटा दें। हम में से अधिकांश के पास वास्तव में हमारी आवश्यकता से कहीं अधिक है। इसके बावजूद कोई अच्छी डिस्काउंट सेल या अच्छी वस्तु हमें अपने संग्रह में और भी अधिक जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। इतने सारे तरीकों से हमारा समाज इस विश्वास को पुख्ता करता है कि संपत्ति हमें खुश करेगी और हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी। यह भौतिक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है, हमारे दिमाग और हमारे घर को अव्यवस्थित रखता है। संभावना है आपके क्लोजेट में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने वर्षों से नहीं सोचा है। अनावश्यक वस्तुओं को अलग करने के लिए कुछ समय रखें, वस्तुओं को दान करने पर विचार करें और इस तथ्य के बारे में सोचें कि कोई ऐसी चीज़ के लिए बहुत आभारी हो सकता है जिसकी आपको अब आवश्यकता नहीं है। जो उचित हो उसे बेच दो और बाकी को फेंक दो। नंबर 3, ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ। हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को देखने और व्यवस्थित करने में समय लग सकता है, लेकिन यह उस समय को बर्बाद करने से कहीं बेहतर है जब हम उन जूतों को खोजने की कोशिश करते हैं जिन्हें हमें पहनने की ज़रूरत है या जिस बिल का भुगतान हमें करना है। खोई हुई वस्तुओं पर नज़र रखने में समय बर्बाद करने की बजाय एक बेहतर सिस्टम के साथ आओ। जैसे ही आप किसी चीज़ का उपयोग करना समाप्त कर ले, उसे वापस वहीं रख दे जहां वह थी। इस तरह ज़रूरत पड़ने पर सारी चीज़ें वहीं होंगी जहां उन्हें होना चाहिए। आप उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ बीन्स, फोल्डर्स या कंटेनर्स का उपयोग भी कर सकते हैं। नंबर 4, हर तरह से डाउनसाइज करें। जब आप न्यूनतम होते हैं तो इसे सुधारने के लिए व्यवस्थित होना बहुत आसान होता है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, हम अपने आसपास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखते हैं। डाउनसाइजिंग वास्तव में आपके जीवन को सरल बना सकती है ताकि आप अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित कर सके कि वास्तव में क्या मायने रखता है। संपत्ति छोड़ने के अलावा यह आपकी प्रतिबद्धताओं की संख्या को कम करने में भी सहायक हो सकता है। अगर आपको किसी चीज़ में परेशानी हो रही है या आपके कैलेंडर पर लंच डेट्स बहुत ज़्यादा है तो ना कहना सीखें। नंबर 5, सीमित विकल्प रखें। हमारे समय का विरोधाभास यह है कि हमारे पास इतने सारे विकल्प उपलब्ध है कि हम में से कई किसी भी विकल्प को चुनने के लिए संघर्ष करते हैं। समय समय पर अपने विकल्पों को उद्देश्यपूर्ण रूप से सीमित करके इसका मुकाबला करें। उदाहरण के लिए, आप केबल टीवी को बंद करके अपने पसंदीदा शोज ऑनलाइन देखने पर विचार कर सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा, आपको कोई एड्स भी नहीं दिखेंगे और आप अपने समय के बेहतर नियंत्रण में होंगे। यह भी एक अच्छा विचार है कि आप अपने फ़ोन पर अपने ऐप्स देखें और कुछ को हटाने पर विचार करें।
जब आपके पास अपने फ़ोन पर बहुत अधिक संभावित डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो आप इसे उठा लेते हैं और खुद को विचलित करने वाली चीज़ों की तलाश करते हैं। दिन में आप अपने फ़ोन को उठाने की संख्या में भारी कमी करके आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत और कम विचलित होगा। नंबर 6, प्राथमिकता दें। समय आपका सबसे मूल्यवान संसाधन है। आप कभी भी अधिक समय नहीं कमा सकते। फिर भी शिकायत करना, सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना या चीज़ों के होने का इंतज़ार करना, समय बर्बाद करना आसान है। समय को सिर्फ गुजारने और बिजी होने में जीवन को खर्च मत करो। ऐसे काम करना बंद करें जो आपके कीमती मिनटों को बर्बाद कर रहे हैं। उन चीज़ों को करने के लिए समय निकालें जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन सिर्फ करने पर ध्यान केंद्रित न करें। कुछ समय चीज़ों को होने के लिए अलग रखें। टहलने जाए, सूर्यास्त देखें और वर्तमान पल का मजा ले। नंबर 7, अपने फाइनेंस का प्रभार ले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं तो पैसा आपके जीवन में बहुत अधिक स्थान घेर लेगा। अपने पैसे का प्रभार लेने के लिए प्रतिबद्ध रहे। एक बजट बनाएं और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। आपके वित्तीय निर्णय बहुत आसान हो जाएंगे। एक बार जब आप अपने फाइनेंस का प्रभार ले लेंगे तो आप पैसों के बारे में सोचने में कम समय, प्रयास और ऊर्जा खर्च करेंगे। नंबर 8, अपने लक्ष्यों पर नियंत्रण रखें। उन लक्ष्यों की संख्या कम करें जिनके लिए आप जानबूझकर प्रयास कर रहे हैं। आप 1 या 2 लक्ष्य रखें। आप जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उनकी संख्या को कम करके आप अपना ध्यान और अपनी सक्सेस रेट में सुधार करेंगे। उन चीज़ों की एक सूची बनाएं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं और उनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें चुनें। जब आप एक को पूरा करते हैं तो अपनी सूची में से दूसरा लक्ष्य जोड़ते हैं। नंबर 9, नकारात्मकता को सीमित रखें। अपनी पूरी कोशिश करें कि उसका मनोरंजन भी ना करें। जितना हो सके अपने आप को सही लोगों के साथ घेरकर बाहरी नकारात्मक आवाज़ों को कम करें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपकी खुद की बात भी सकारात्मक हो। नंबर 10, कॉन्शियस निर्णय लें। जब आप अपनी वित्तीय स्थिति में एक खाता या एक नया बिल जोड़ने, एक नया लक्ष्य या जिम्मेदारी लेने, एक नया सोशल नेटवर्क आजमाने या अपने घर के लिए कुछ नया खरीदने पर विचार करते हैं तो इन सभी परिदृश्यों में आप अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या मुझे इसकी आवश्यकता है या मैं इसके बिना रह सकता हूँ? क्या इसमें कुछ और समय लगेगा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है? क्या मैं इसके साथ ठीक हूँ? क्या यह मेरे जीवन में सकारात्मक रूप से योगदान देगा? मैं आपको नहीं बता सकता कि सही विकल्प क्या है, इसे केवल आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप कॉन्शियस रहते हैं और एक कॉन्शियस निर्णय लेते हैं तब तक आप एक सरल और अधिक शांतिपूर्ण जीवन शैली बनाए रख सकते हैं। यदि सामान्य तौर पर आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं तो सब काम करने के तरीके खोजने की कोशिश करने की बजाय उन चीज़ों की तलाश करने पर विचार करें जिन्हें आप अपने जीवन से हटा सकते हैं। अपने जीवन को सरल बनाकर आप पाएंगे कि आप अधिक एफिशिएंट हो गए हैं और आपने जितना सपना देखा था उससे कहीं अधिक प्राप्त किया है। तो आप क्या सोचते हो? आप अपने जीवन के किन पहलुओं को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई और अच्छी टिप्स है जो आप शेयर कर सकते हैं? अगर है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के और भी वीडियोस को देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें।